तो मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप इन वीडियो को देख सकेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। हमें क्या करना है, इनकी तुलना करना है। और कह रहा है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 क्या दिए हुए हैं, समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं। कह रहा है कि इन समीकरणों के द्वारा हमें बताना है कि इनका जो फिगर बनेगा, यानी कि ग्राफ यदि हम बनाएं तो उनमें कौन सा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्या करा, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो आप जाने रहे प्रतिच्छेदित कब करेगी, जब एक रेखा दूसरे रेखा को क्या करेगी, एक किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी, काटेगी। यानी कि ए बी रेखा को क्या करी है, जो सी डी रेखा है क्या कर रही है, इसको किसी न किसी बिंदु पर काट रही है। मान लीजिए यहाँ पे सी है, इस बिंदु पर काट रही है। यानी कि ए देखा जाए तो डीसी जो है इस रेखा को ए बी जो है क्या कहाँ पे काट रही है, तो सी बिंदु पर काट रही है। या देखा जाए ए बी रेखा को जो है डीसी रेखा किस पे काट रही है, तो सी बिंदु पर काट रही है। तो इस प्रकार से जब फिगर बनेगा तो यह हमारे क्या होता है, प्रतिच्छेदित बिंदु क्या होती है, रेखा कहते हैं इसको हम। दूसरा क्या कर रहा है हमारा, समांतर रेखा। तो आप जानते हैं कि समांतर रेखा किसे कहेंगे, कि जब एक रेखा मान लीजिए ए बी है, ठीक, और ए बी के ही समांतर एक दूसरी रेखा है सी डी। कौन सा है, तो सी डी। देखिए जो ए सी है, इनके बीच की दूरी जो है प्रत्येक जगह क्या है, एक समान है। तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा। तीसरा क्या कर रहा है, समपाती। तो समपाती कब होगा, कि एक ही यानी कि एक ही बिंदु से दूसरी रेखा भी खींची जाए। यानी कि एक बिंदु मान लीजिए ए है और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, बी है, और ए बी पर ही एक रेखा खींचा जा रहा है, और दूसरी रेखा जब हम सी डी खींच रहे हैं तो वह भी क्या हो, इसी बिंदु से ही खींचा जाए। तब इस प्रकार से जब हमारा जो कंडीशन बनेगा वह क्या बनेगा, तो समपाती रेखा का। तो अभी तक ने हमें फिगर के माध्यम से समझा कि कौन सा हमारा प्रतिच्छेदित रेखा है, कौन समांतर रेखा और कौन समपाती है। तो अब हम फिगर के माध्यम से तो जान जाएंगे कि हमारे समपाती रेखा कौन है, समांतर रेखा कौन है और कौन हमारा प्रतिच्छेदित रेखा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, हमें समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण दिया और उस समीकरण के माध्यम से बताना हमें कि वह प्रतिच्छेदित होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। तो चलिए उसके कंडीशन को भी समझते हैं। तो देखिए जो फार्मूला है हमारा वह यही है कि जब हमारा A1, किसकी बात कर रहे हैं, A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2 हो। क्या कर रहे हैं हम आपको, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उस कंडीशन में जो हमारा फिगर बनेगा वो किसका बनेगा, तो प्रतिच्छेदित रेखा का। बस आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि जब हम इन समीकरणों का तुलना करेंगे तो उससे आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। बस यहाँ पे फार्मूले को अभी याद रखिए, जब हमारा A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 को, तो उस कंडीशन में जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, तो प्रतिच्छेदित रेखा बनेगा। दूसरा फार्मूला हमारा है, थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं, दूसरा हमारा क्या कर रहा है, समांतर रेखा। तो देखिए समांतर रेखा का जो फार्मूला यही है कि जब हमारा A1/A2 बराबर हो B1/B2 को, क्या कर रहे हैं हम, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 को, और जो हमारा C1/C2 हो वह इन दोनों के बराबर न हो। समझ रहे हैं बात को,
A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, बट C1 अपान C2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक है, तो यह जो कंडीशन बनेगा वह हमारा बनेगा समांतर रेखा का। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या है, संपाती। तो देखिए तीसरा जो है संपाती का जो फार्मूला है वह यही बनेगा कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, और हमारा ये भी इक्वल टू है किसको, तो C1 अपान C2 का। यानी कि कहा जाए तो तीनों बराबर, यानी कि A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2। जब तीनों एक बराबर होंगे तो उस कंडीशन में जो है हमारा जो रेखा बनेगी वो क्या बनेगी, तो संपाती रेखा बनेगी। समझ गए। तो पहला क्या है हमारा, A1 अपान B2 नॉट इजकल टू B1 अपान B2, तो हमारा प्रतिच्छेदित रेखा होगा। हमें डायग्राम तो बनाना नहीं है, बस समीकरण से ही हमें बताना है। ठीक है, लेकिन आपको हम फिगर से भी बता दिए हैं कि कैसे होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, बट जो हमारा C1 अपान C2 है वह बराबर नहीं होगा इन दोनों के, तो उस कंडीशन में हमारी जो रेखा बनेगी वह समांतर रेखा बनेगी। तीसरा है हमारा A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के, और वह भी बराबर होगा किसके, C1 अपान C2। यानी कि तीनों जब बराबर होंगे तब हमारा होगा संपाती रेखा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं, आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह यही है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0, और इसी का जो दूसरा दिया समीकरण क्या दिया है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। यह हमारा क्या प्रश्न में जो है दिया हुआ है। तो आप जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे दिया है। ठीक, इतना लिखने के बाद से आप लिखिए क्या कि इसको मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 1। क्या मानना है इसको, हम समीकरण नंबर 1, और इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C इजकल टू 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, हम समीकरण 1 जो है उसकी तुलना हम किससे करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इजकल टू 0 से तुलना करेंगे, और जो हमारा समीकरण नंबर 2 है इसकी तुलना हम करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इजकल टू 0 से। तो जब हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, तो जब हम समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है A1x, यहाँ पे भी है क्या है 5x, तो यहाँ पे भी है x और यहाँ पे भी है x, तो A1 यहाँ पे क्या होगा हमारा 5, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे A1 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है प्लस B1y, तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। ठीक, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर y, और यहाँ पे जो B1 है वह कितना हो रहा है हमारा, तो -4।
देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस और माइनस होता, लेकिन प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस, यानी कि देखा जाए तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 5x प्लस कोष्टक में -4y प्लस 8 इजकल टू 0। अब समझिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू मिल रही है b1 की क्या मिल रही है, तो -4, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या b1 इजकल टू -4, और उसके बाद से क्या है हमारा c1, तो यहाँ पे प्लस क्या है c1 तो 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम c1 इजकल टू 8। तो समीकरण 1 से हमें क्या मिल गया a1 b1 और c1 की वैल्यू। ठीक उसी प्रकार से जब हम समीकरण 2 से तुलना करेंगे, समीकरण 2 से, तो जब हम समीकरण 2 से तुलना किए हैं a2x की जब तुलना इससे करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 7, a2 इजकल टू कितना मिला हमें a2 इजकल टू 7 मिला। उसके बाद से क्या है हमारा प्लस b2y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b2 हमारा 6 हो जाएगा, b2 इजकल टू 6। उसके बाद से हमारे क्या है प्लस c2 और यहाँ पे क्या है -9, यानी कि यह भी किस प्रकार से हो सकता था, यहाँ पे प्लस और कोष्टक में -9, तो c2 की जो वैल्यू होगी क्या मिल गई हमें -9, तो c2 इजकल टू -9। तो इस प्रकार से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू ज्ञात कर ली है। और आपको फार्मूला याद है कि समांतर होने का कौन सा फार्मूला है, संपाती होने का कौन सा फार्मूला है, और जो हमारा प्रतिच्छेदित है उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ से जब हम इस चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, जब हम a1 अपान a2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5/7 मिल रहा है। उसके बाद से क्या है -4 b1 अपान b2 करेंगे तो क्या हो रहा है -4 और यह क्या हो रहा है 6, यानी कि -4 अपान 6 हो रहा, यानी कि यहाँ पे जो पहला कंडीशन बन रहा है किसका, तो प्रतिच्छेदित रेखा का। तो आप देख सकते हैं a1 अपान a2 नॉट इजकल टू b1 अपान b2। देख ही सकते हैं आप कि यहाँ पे जो a1 अपान a2 हो रहा है कितना मिल रहा है हमारा 5/7 नॉट इजकल टू b1 कितना है -4 और c2 हमारे क्या b2 हमारे क्या है 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा 5 यानी 5/7 नॉट इजकल टू -4/6। तो इसलिए यहाँ पे जो रेखा होगी क्या होगी, तो प्रतिच्छेदित। ज्ञात हो गया हमारा कि क्या होगा, तो प्रतिच्छेदित रेखा होगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला को तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिच्छेदित रेखा कैसे हुआ, जब हम इसकी तुलना किए हैं और तुलना करके जब फार्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको फिट करेंगे तो हमारा क्या मिला है, जो a1 अपान a2 है वह b1 अपान b2 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए यह क्या हुआ प्रतिच्छेदित रेखा। अब देखिए यह तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो दूसरा है, क्या है दूसरा, तो देखिए जो दूसरा है वो यही है 9x प्लस 3y प्लस 12 इजकल टू 0। उसका से दूसरा हमारा दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इजकल टू 0। देखिए यहाँ पे भी हमें दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ समीकरण दिए हुए हैं, तो पहले को हम मान लेते हैं पहला समीकरण और दूसरे को मान लेते हैं हम क्या दूसरा समीकरण। प्रक्रिया जो है वह सेम ही है, प्रोसेस जो हमारा क्या सेम ही है। क्या करेंगे हम, तो समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c इजकल टू 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना हम किससे करेंगे, तो b तुलना a2x प्लस b2y प्लस c इजकल टू 0 इजकल टू
0 से तुलना करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हम A1 B1 और C1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल रहा है हमारा, तो यहीं से आप देख लीजिए कि जो हमारा A1 मिल रहा है क्या मिल रहा है, तो 9 मिल रहा है, जो B1 है क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, C1 क्या मिल रहा है हमारा, तो 12 मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम दूसरे समीकरण को जब इससे तुलना कर रहे हैं तो समीकरण 2 से, तो क्या मिल रहा है हमारा, A2 इजकल टू 18, B2 इजकल टू 6 और हमारा जो C2 इजकल टू मिले कितना, 24। तो देखिए अब जब हम वैल्यू को रखेंगे A1 अपान A2 यानी कि 9 अपान 18 होगा, ठीक, और जो हम रखेंगे क्या B1 अपान B2 तो क्या होगा 3 अपान 6 और C1 अपान C2 की जगह लिखेंगे 12 अपान 24। तो हमें क्या मिल रहा है, तो यही मिल रहा है 1/2। देखिए कैसे, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2, तो हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो A1 क्या है 9 अपान 18, 9 अपान 18, 3 अपान 6 और है 12 अपान 24। देखिए यहाँ पे अब तो कहेंगे आप कि यह बराबर नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है बच्चों। देखिए कहाँ से, यहाँ पे क्या है 9 अपान 18, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 9 बार को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार मिल जाएगा और 18 दो बनेंगे, कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे सरलतम रूप करना होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब इसका हम सरलतम रूप निकालेंगे, इसको छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, इसको भी जब हम छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 और इसको भी जब छोटा करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, यही मिलेगा ना। तो इस प्रकार से आप देख सकेंगे कि A1 अपान A2 1/2 मिला, B1 अपान B2 क्या मिलेगा 1/2 मिला, C1 अपान C2 क्या मिला 1/2 ही मिला। तो जब हम देख रहे हैं कि ये तीनों क्या हैं बराबर में आ रहे हैं, तो यह किस पे लागू हो रहा है, बराबर पर, यानी कि तीनों की जो वैल्यू हो रही है वह किसके बराबर हो रही है, तो 1/2 को। और आपको पता है कि जब A1 B1 C1 यानी कि जब इन सबका यानी कि A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2 होता है, तो उस समय जो हमारी रेखाएं बनेंगी क्या बनती हैं, तो समपाती। क्या बनती हैं, तो समपाती। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, तो समपाती रेखाएं। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे को सॉल्व कर लिए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको आप स्वयं सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें भी यही प्रक्रिया करनी होगी, तुलना करेंगे, उसके बाद से जो वैल्यू आएगा उसको आप रखेंगे, जो बराबर होगा वह बराबर होगा, जो नहीं होगा वह नहीं होगा। तो आप कंडीशन पर अप्लाई करेंगे कि कौन सा कंडीशन इस पे लागू हो रहा है, जौन सा कंडीशन उस पे लागू हो जाएगा वह जो होगा उसी रेखा पर होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें भरपूर सपोर्ट भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।